अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक 25 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक 25। अर्थ देखें। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग में संध्या अर्थात अंधकार होने लगेगा और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। इस श्लोक में बताया गया है कि कलयुग में जब संध्या अर्थात अंधकार छाने लगेगा तो राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे। हम जानते हैं कि कल्कि अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में प्रकट होने से पहले सारी दुनिया में राजा लोग लुटेरे बन चुके थे और अरब में जैसे अबू जहल, उद्बा, शीबा आदि ये लोग गरीबों का माल नाहक लूटते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत पूरी हो रही थी। ये लोग गरीब लोगों को गुलाम बना लेते और ब्याज के द्वारा उनका खून चूसते थे। और भारत में भी ऊंच नीच, जात पात, छूत छात ये सब बुराइयां चरम पर थी, जिसके कारण शूद्रों को पतन पर जाना पड़ा, यानी बिल्कुल निचले तबके में वो चले गए। परंतु कल्कि अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर ये छूत छात को ख़त्म किया, भेदभाव को ख़त्म किया और आपने राजा के भेष में छुपे हुए लुटेरों को समाप्त किया, पापों का नाश किया और धर्मराज स्थापित किया। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा सीरियल नंबर 53 का वीडियो देख सकते हैं। और इस श्लोक में दूसरी बात जो बताई गई है वो है कल्कि अवतार वो जगतपति होंगे। जगतपति ये संस्कृत शब्द है। जगत अर्थात ब्रह्मांड और पति अर्थात रक्षक, ब्रह्मांड के रक्षक। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि जगतपति ब्रह्मांड के रक्षक वो तो भगवान है। वो भगवान कल्कि का रूप धारण करके आएंगे और वो जगत की रक्षा करेंगे। हम जानते हैं कि कल्कि अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस प्रकार इस जगत की रक्षा की है। आपने दुष्टों का नाश किया है और शिष्टों का परिपालन किया है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया की रक्षा आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से की है और औरतों और मासूम बच्चियों की भी रक्षा की है, क्योंकि अरब में भी अपने मासूम बच्चियों को, बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था और औरतों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा होता था, कोई पूछने वाला नहीं था। और आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों और मजदूरों की रक्षा की है। इस प्रकार आपने औरतों की रक्षा कर कर महिलाओं के मुक्तिदाता कहलाए। न ये बल्कि दिव्य कुरान द्वारा आपने ऐसे नियम प्रस्तुत किए हैं, अब क़यामत तक दुनिया के लोगों की रक्षा होती रहेगी ये दिव्य कुरान द्वारा। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा सीरियल नंबर 50 का वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में कल्कि अवतार को जगतपति कहा गया है और दूसरे स्थान पर आपको जगत गुरु भी कहा गया है। जगत अर्थात ब्रह्मांड, गुरु अर्थात टीचर। और गुरु अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर आने वाले को गुरु कहते हैं। तो गुरुआं तो बहुत है, परंतु जगत के गुरु एक ही है, वो कल्कि अवतार जिनको कहा गया है। और गुरु मंत्र में भी बताया गया है कि आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश कहलाते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्त्यम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम
विमलवचनम सर्वादिसाक्षिभूतम भावातीतम तिरुगुणरहितम सद्गुरु तन्नमामि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगतपति और जगत गुरु कहा गया है। और तीसरी बात इस श्लोक में जो बताई गई है वो ये कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर अवतार लेंगे। हम जानते हैं कि विष्णु यश ये संस्कृत शब्द है, क्योंकि परमात्मा परमेश्वर ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में 1,24,000 अवतारों को, ऋषियों को या पैगंबरों को भेजा है। वो लोग हर मुल्क में उनकी ज़बान में आते थे, उनकी भाषा में लोगों को उपदेश दिया करते थे। इस प्रकार भारत देश में बहुत सारे अवतार आए हैं और मुख्य अवतार 10 बताए गए हैं महाविष्णु के। श्रीमदादि, विष्णु, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामना, भार्गवा, राघव, कृष्ण, बौद्ध, कल्कि। तो ये संस्कृत जबान में, संस्कृत भाषा में ये अवतार आते थे। तो ये लोग जो भी भविष्यवाणी दिए हैं वो संस्कृत भाषा में दिए हैं। तो इस प्रकार कल्कि अवतार के संबंध में जो भी भविष्यवाणियां हमको वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में मिलते हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। तो इस प्रकार कल्कि अवतार के पिता का नाम विष्णु यश बताया गया है इस श्लोक में। विष्णु यश ये संस्कृत शब्द है। विष्णु का अर्थ होता है ईश्वर और यश का अर्थ होता है उपासक, ईश्वर का उपासक। अगर हम इस विष्णु यश शब्द को अरबी भाषा में ट्रांसलेट कर देंगे, उसका अनुवाद करेंगे, तो उसका अर्थ होता है अब्दुल्ला। अब्द कहते हैं उपासक को और अल्लाह कहते हैं ईश्वर को। यानी आप ईश्वर का उपासक कहिए या अब्दुल्ला कहिए या सर्वेंट ऑफ गॉड कहिए, एक ही बात है। ये भाषा का भेद है, तत्व एक है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला था, अर्थात विष्णु यश, और वो ब्राह्मण के घर, अर्थात हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वंश है वो हाशमी वंश के खुरैश परिवार से आप जन्मे हैं। और हम जानते हैं कि ये जो परिवार है ये बहुत बड़ा पुरोहित परिवार कहलाता था। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, वो काबा के बड़े पुरोहित और न्यासी अर्थात ट्रस्टी भी थे। इस प्रकार हम जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। तो इस प्रकार इस भागवत पुराण के श्लोक में जो भविष्यवाणी दी गई है वो कल्कि अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूरी होती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सीरियल नंबर 47 और 48 के वीडियोस देख सकते हैं। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम में जगत गुरु, जगतपति, कल्कि अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विश्वास लाने और सर्व अवतार सत्य और सर्व धर्म ग्रंथ सत्य कहने का सामर्थ्य प्रदान करे। तथास्तु। However many holy words you read, however many you speak, what good will they do if you do not act upon them? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।